सारे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं या और कुछ है जर्मनी से क्यों निकल के आते हैं? तो बेसिकली क्या है, ये जो भी जर्मन ब्रांड होते हैं इनका मैंने जो देखा है कि ये R&D में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी अपना प्रॉफिट में से 40 to 50% R&D में फिर इन्वेस्ट कर देता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देखा तो 1.5 ईयर में लगभग हमने 1 लाख प्लस मशीन मार्केट में सेल करी है। आप ये जान के तो आपको थोड़ी हैरानी होगी कि हमारे कुछ डीलर का तो ये फीडबैक है कि सर आपके मशीन बेचने से तो मशीन से हमें जो है प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है, सर्विस से तो कोई है ही नहीं, हमारा प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। फ्यूचर मार्केट कॉर्डलेस टूल का ही है और सारा पैन वर्ल्ड में कॉर्डलेस टूल पे ही कन्वर्जन होता जा रहा है धीरे धीरे करके। हमारी क्रेस की एक बड़ी यूनिक इनोवेशन है जो अभी पैन वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, आरटीके लॉन मूवर। तो बेसिकली क्या है, ये रियल टाइम क्रेस टेक्नोलॉजी कहते हैं हम इसे। आपको बस एक बार अपने लॉन की मैपिंग करनी है, सेटिंग्स डाल दी आपने कि आपको ग्रास साइज कितना मेंटेन करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो ग्रास साइज मेंटेन करता रहेगा और जब उसकी चार्जिंग कोई दिक्कत आई तो अपने आप आ जाएगा अपने चार्जिंग स्टेशन पे। इसको हम 2026 फेब में इंडिया में लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा बताओ कि रेड डॉट डिजाइन अवार्ड क्या है? ये रेड डॉट डिजाइन अवार्ड हमारे क्रेस को मिला है और ये डिजाइन अवार्ड्स में जो भी प्रोडक्ट के डिजाइन होता है उसमें सबसे फेमस अवार्ड है। बहुत सारे पावर टूल ब्रांड्स हैं जिनमें मैंने भी महसूस किया है कि उनकी बैटरीज में बड़ा इशू आता है। विश्व में, वर्ल्ड में हम लोग फेमस ही अपनी बैटरीज के लिए हैं। तो आप हमारी बैटरी की जो लाइफ साइकिल है आप कंटिन्यू उसको 6 ईयर 7 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। थोड़ी सी स्टोरी बता रहे थे आपकी, एक अपने पास आपने कुछ डेमोलिशन ब्रेकर्स दिए थे। वहाँ पे क्या हो रहा था, वो जो साइट थी वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण, और उसके बाद मैं किसी ब्रांड के नाम नहीं लूँगा लेकिन कुछ अच्छे बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट वहाँ पे फेल हो गए और फिर उन्होंने हमारा यूज़ किया और उसके बाद मुझे बाकायदा उनकी तरफ से एक अच्छा सा मैसेज। जी देखो, जो इंडियन कस्टमर है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत सीधे भी हैं और बेसिकली क्या है कि आपको उनका ट्रस्ट जीतना है एक बार। पावर टूल इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि स्पेयर प्रॉब्लम बहुत रहता है, रिलायबिलिटी नहीं रहती कि कौन स्पेयर देगा, स्पेयर नहीं। हमारी कंपनी का अपना डायरेक्ट वेयर हाउस है दिल्ली में, मुंबई में कर रहा हूँ। अगर हम स्पेयर देने में किसी भी कस्टमर को ऐसा लगे कि डिले हुआ या नहीं दे पा रहे हैं तो मैं प्रोडक्ट रिटर्न करके प्रोडक्ट हम दे देंगे आपको नया ब्रांड में। वेलकम टू फाउंडर्स टॉक। एक नए एपिसोड में, एक नए सीजन में, एक नए फाउंडर के साथ जो है जर्मनी का 100 साल पुराना ब्रांड क्रेस। और हमारे साथ आज हैं मिस्टर नितेश जी जो इसके बिजनेस हेड है इंडिया में। थोड़ा सा बताऊं कि 1928 से ये ब्रांड शुरू हुआ और इंडिया में इसने अभी एंट्री ली है 2023 में। 2023 के अगर बाद में बात करूं तो इस ब्रांड ने करीबन 1 लाख से ज्यादा मशीन्स इंडिया मार्केट में सेल आउट की हैं। और सबसे अच्छी बात यह है एज पर नितेश जी कि एक भी मशीन में अभी तक कोई कंप्लेंट या वारंटी या इनको नहीं करना पड़ा। तो पहले तो वेलकम नितेश जी टू आवर दिस सेशन ऑफ फाउंडर्स टॉक। तो थोड़ा सा क्रेस के बारे में आप बताएंगे दर्शकों को कि क्रेस ब्रांड और कहाँ से स्टार्ट होता है और उनकी क्या अचीवमेंट? बिल्कुल संदीप जी, थैंक यू। पहले तो मैं फाउंडर्स टॉक और संदीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज उन्होंने क्रेस कंपनी को ये मौका दिया और उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं आज आप लोग को थोड़ा सा क्रेस के बारे में जो भी है कि हम लोग मार्केट में कैसे आए। बेसिकली क्रेस क्या एक जर्मन कंपनी है जो कि मोर देन 100 ईयर ओल्ड है और पूरा इंडिया में हम लोग 100% क्रेस की सब्सिडरी हैं। 2022 से हम लोग एक्टिव हैं इंडिया में। क्रेस का रेंज है हमारे पास पावर टूल का सारा रेंज है, गार्डनिंग टूल का सारा रेंज है, मेजरिंग टूल का सारा रेंज है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल टूल हो गए जैसे वेल्डिंग मशीन हो गई। ये कंप्लीट रेंज के साथ एक ब्रांड है और जर्मन ब्रांड है और अपनी हमारी पूरी सेल्स टीम है, इसकी पूरी सर्विस टीम है और मोस्टली हर एक मेट्रो सिटी में हमारे सर्विस सेंटर है। क्या ये थोड़ा नितेश जी मुझे थोड़ा बताएं कि क्या ये सच बात है कि 1 लाख से ज्यादा मशीनें आपने लगभग पिछले 2 साल से इंडिया मार्केट में सेल आउट की है और उसमें कोई भी वारंटी या सर्विस की कोई कंप्लेंट नहीं आ पा रही है, या ये मैं इसको कैसे मानूं? नहीं संदीप जी, देखो मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। 2 साल नहीं, 2023 में बेसिकली हम इंडिया मार्केट एंटर किए थे। तो हम पहले मार्केट स्टडी, मार्केट रिसर्च में थे। तो बेसिकली आप 24 मिड से आपने स्टार्ट किया और 25 तो 1.5 ईयर में लगभग हमने 1 लाख प्लस मशीन मार्केट में सेल करी है और जिसमें ऑफ कोर्स हमारी कोई भी मशीन में कंप्लेन नहीं है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई रिपेयर के लिए मशीन नहीं है। ऑफ कोर्स कभी कोई चीज हाथ से ड्रॉप हो जाए या कोई वैसे डैमेज वैसे एरर आए, हाँ मशीन में कोई कंप्लेन नहीं आएगी, मशीन में कोई हीटिंग इशू नहीं आया हमारी किसी मशीन में, जो बहुत कॉमन है आज के टाइम में, या किसी आर्मेचर में कोई इशू नहीं आया, किसी फील्ड में कोई इशू नहीं आया। बहुत ही अच्छा, बहुत सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक है। और आप ये जान के तो आपको थोड़ी हैरानी होगी कि हमारे कुछ डीलर का तो ये फीडबैक है कि सर आपके मशीन बेचने से तो मशीन से हमें जो है प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है, सर्विस से तो कोई है ही नहीं, हमारा प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि देखो किसी भी ब्रांड को, देखो बहुत पुराना ब्रांड है, यूरोप में करीबन 60% क्रेस्ट का मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ गार्डनिंग टूल्स। तो इनके जो गार्डनिंग टूल्स है यूरोप में तो बहुत अच्छे चलते हैं, और पावर टूल्स और कॉर्डलेस टूल्स जो इन्होंने नए लॉन्च किए हैं इंडिया में, वही हो सकता है अभी उसको और अच्छा सा फीडबैक आने में, फील्ड की रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लगे। बट नितेश जी, सर्विस और वारंटी का आपकी क्या प्रिपरेशन है एट द बैक एंड? बेसिकली क्या है कि आपने ये जो क्वेश्चन पूछा, तो कोई भी मेरा ये मानना है और हमारे ब्रांड का ये मानना है कि हमारा सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्विस, क्योंकि सर्विस हमारी फ्यूचर सेल जनरेट करती है। Right. अगर हम किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट की सर्विस वाइज सेटिस्फाई कर पाएंगे तभी हम उससे फ्यूचर में बिजनेस एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हर एक मेजर मेट्रो सिटी में हमारे सर्विस सेंटर हैं, हर एक स्टेट में हमारे सर्विस सेंटर हैं, और स्पेयर अवेलेबिलिटी आपको कहीं भी आप देंगे तो विद इन 24 आवर्स स्पेयर सप्लाई है हमारे। एक मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी को भी क्रेस्ट के रिलेटेड कोई स्पेयर पार्ट या किसी भी सर्विस मशीन के लिए कोई भी इशू आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपकी प्रॉब्लम नीतीश जी तक जरूर पहुंचाएंगे और नीतीश जी आपकी जो हेल्प है वो पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे। तो नीतीश जी थोड़ा सा बताएं कि इसकी जो अभी आपने बताया कि कॉर्डलेस टूल्स हैं, तो कॉर्डलेस टूल अभी इंडिया में काफी नीश मार्केट है, बिल्कुल बिल्कुल उभर रहा है। तो कॉर्डलेस टूल से कुछ फायदे बताएंगे आप कस्टमर्स को कि आप कॉर्डलेस टूल लें और फिर क्रेस्ट का ही क्यों लें? देखो जी, जो कॉर्डलेस टूल है बेसिकली अब फ्यूचर मार्केट कॉर्डलेस टूल का ही है, और सारा पैन वर्ल्ड में कॉर्डलेस टूल पे ही कन्वर्जन होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और इंडिया में भी जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, वो कॉर्डलेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% शिफ्ट हो चुके हैं, 50% मुझे लगता है कमिंग 2-3 ईयर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। कॉर्डलेस टूल के मल्टीपल फायदे हैं। मल्टीपल फायदे, एक तो आपका वायर रिस्ट्रिक्शन हट जाता है। अब जैसे आप किसी भी साइट पे जाएं, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं, तो हर जगह इलेक्ट्रिक सॉकेट आपको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता। और आप चाहे छोटे मोटे रिपेयर वर्क में भी देखें, आप किसी के जो नॉर्मल रिपेयर वर्क होते हैं जो डे टू डे लाइफ में घर में फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, उसमें भी अगर आपका टूल कोडेड है तो आपको बड़ी डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे किसी हाइट पे आप लेके वायर के साथ आपको प्रॉब्लम है, अगर ये कोडलेस टूल है तो हाइट मैटर नहीं करती, आपको वहां पहुंचना है और अपना काम करना है, चाहे ड्रिल हो चाहे हैमर हो। इलेक्ट्रिक शॉक का भी आई थिंक, इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसका भी खतरा जो है लगभग। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक शॉक का बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। सेफ्टी वाइज इनकी सेफ्टी काफी अच्छी होती है जो कोडलेस टूल होते हैं। बाकी ये है कि मेजर आपको ये एडवांटेज है कोडलेस टूल यूज करने का कि आपको कहीं भी आप जाएं, आप उसके कोडलेस टूल के साथ आप मल्टीपल बैटरीज कैरी करें। आपको ये नहीं है कि लाइट अवेलेबिलिटी नहीं है, जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको लाइट बैकअप नहीं मिलता, और जनरली बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में कहीं पावर बैकअप का प्रॉब्लम है। हर जगह आप कोडलेस टूल यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे आपका जैसे गैसोलीन बना है, गैसोलीन टूल्स, तो बेसिकली जो भी 100% ग्रीन एरिया है, जैसे आपका दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, तो आप वहाँ पे कोडलेस टूल यूज कर सकते हैं। कोडलेस टूल में नॉइज बिल्कुल नहीं होती। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप चैनसॉ यूज कर रहे हैं, आप गैसोलीन चैनसॉ यूज कर रहे हैं, इटसेल्फ बहुत ज्यादा साउंड, बहुत नॉइज। और ये अगर आप क्रेस्ट की कोडलेस चैनसॉ यूज कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप कोई नॉइज नहीं है उसमें। और बेसिकली 40 वॉट चैनसॉ भी हमारे पास, तो आपके पास बहुत अच्छी पावर मिलती है, और दोनों बैटरी हैं, और पावर बैकअप भी काफी अच्छा है। तो इसमें जो है एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट मुझे देखने को मिला, वो है 5 इंचेस कॉर्डलेस चेनसॉ, जो कि बहुत छोटी मशीन है, हैंडी मशीन है। और बागवानी के लिए जो अपने भाई हैं, जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, वो क्या करते हैं कि प्रूनिंग में उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है। कटाई छटाई, हर सीजन के बाद कटाई छटाई होती है। अमरूद का बाग है या फिर उनका किन्नू का बाग है, उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो नितेश जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो आपकी 5 इंची कॉर्डलेस चेनसॉ है, काफी हैंडी जो प्रोडक्ट मैंने देखा है। देखो बेसिकली आप क्रेस्ट के जो भी
प्रोडक्ट देखोगे वो इस तरीके से उसकी ग्रिप और इस तरीके से वो डिजाइन किए जाते हैं ताकि ईज ऑफ यूज बढ़े एंड कस्टमर का। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में देखोगे तो काफी हेड डिजाइन रहता है प्रोडक्ट्स का, ताकि आपकी हैंड ग्रिप बहुत अच्छी रहे, ग्रिप अच्छी रहे प्रोडक्ट पे। तो वैसे ही हमारी 5 इंची चेनसॉ है और हमने 25 ईयर एंड में ही लॉन्च करी है और इंडिया में, बाकी पैन वर्ल्ड में तो काफी टाइम से है, काफी टाइम से बहुत बड़ा मार्केट शेयर है यूरोप में, बहुत बड़ा रिनाउंड ब्रांड है मैं कहूँ। और ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये सारे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं या और कुछ है जर्मनी से क्यों निकल के आते हैं स्पेसिफिकली? थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताएं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। बेसिकली क्या है, हम जितने भी जर्मन ब्रांड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है, ये जो भी जर्मन ब्रांड होते हैं इनका मैंने जो देखा है कि ये R&D में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। राइट। तो अभी भी कंपनी अपना प्रॉफिट में से 40 to 50% R&D में फिर इन्वेस्ट कर देता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जो भी आपको यूनिक प्रोडक्ट निकलते दिखेंगे वो जर्मनी से ज्यादा इसलिए निकलते हैं कि वहाँ माइंडसेट यही है कि R&D में ज्यादा पैसा डाल के नई इनोवेशंस करने का। इनोवेशन से मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारी क्रेस की एक बड़ी यूनिक इनोवेशन है जो अभी पैन वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। और हमारा एक लॉन मूवर आता है, आरटीके लॉन मूवर है, आरटीके लॉन मूवर। तो बेसिकली क्या है, ये रियल टाइम क्रेस टेक्नोलॉजी कहते हैं हम इसे। इसमें क्या होता है कि आपका लॉन मूवर रहेगा और उसका एक चार्जिंग स्टेशन रहेगा और आपके फोन के ऐप से वो कनेक्ट हो जाएगा। और वो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, लाइक जीपीएस टाइप। हाँ, लाइक जीपीएस टाइप। तो आपका लाइव इसलिए रियल टाइम, तो रियल टाइम सैटेलाइट से, फोन से आपके सैटेलाइट में डाटा है, सैटेलाइट से उसके पास डाटा जाएगा। आपको बस एक बार अपने लॉन की मैपिंग करनी है और लॉन की मैपिंग की और उसमें सेटिंग्स डाल दिया आपने कि आपको ग्रास साइज कितना मेंटेन करना है, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रास साइज मेंटेन करता रहेगा। और जब उसकी चार्जिंग कोई दिक्कत आई तो अपने आप आ जाएगा अपने चार्जिंग स्टेशन पे। और उसमें ना सेफ्टी फीचर्स भी है, जैसे अगर सामने कुछ आ गया तो ऑटो स्टॉप सेफ्टी फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं उसमें, तो वो अपने आप रुक जाएगा और डायरेक्शन चेंज कर देगा। और इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हैं। जैसे जहां भी मैं पहले भी कह रहा था कि 100% ग्रीन एरिया है, तो आपने एक बार सेटिंग करके छोड़ दिया। इसकी रेंज 30,000 स्क्वायर मीटर तक है, तो बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। और आप अगर बेसिकली क्या है, आपका बड़े लॉन है जिनको मेंटेन करना है, जैसे गोल्फ कोर्सेज हो गए, जब बड़े ग्रीन एरियाज हैं, तो वहां पे ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यूरोप में आपने पहले भी बताया जैसे कि हमारा 60% मार्केट शेयर है और गार्डनिंग टूल्स में, और ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। तो हर कोई, एवरीबॉडी asking for this kind of product हुआ है। इसको हम 2026 फेब में इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे पावर टूल ब्रांड्स हैं जिनमें मैंने भी महसूस किया है कि उनकी बैटरीज में बड़ा इशू आता है, लाइक 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उनकी बैटरी का या तो बैकअप कम हो जाता है या बैटरीज खराब हो जाती हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि हाउ क्रेस एंश्योर्स द कस्टमर? देखिए, बैटरी को लेके मेरा ये कहना है कि क्रेस इज पैन यूरोप में और मोस्ट ऑफ द एरिया जो हमारे विश्व में है, वर्ल्ड में, हम लोग फेमस ही अपनी बैटरीज के लिए हैं। तो आप हमारी बैटरी की जो लाइफ साइकिल है, आप कंटिन्यू उसको 6 ईयर 7 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और हम वारंटी का बैटरी पे 6 मंथ्स वारंटी भी देते हैं, वारंटी बैकअप भी देते हैं, और बैटरी का कोई आपको ऐसा हमारा कंप्लेन नहीं है। और 7,000 साइकिल्स तक हमारी बैटरी आराम से चलती है। लाइक 7,000 साइकिल्स को मैं अगर थोड़ा सा आसान भाषा में बताऊं तो लाइक एक डिस्चार्ज और रिचार्ज का जो साइकिल है वो 7,000 हो गया। तो आप ये देखिए कि एक साल में दिन तो 365 ही, आप डिपेंड करता है भी आप डेली उसको डिस्चार्ज करके डेली रिचार्ज कर रहे हैं, तो 7,000 इज ए वेरी लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब वो आपका 6 से 7 साल तक वो बैटरी की पर्टिकुलर लाइफ बन जाती है। बट उसके कुछ ध्यान रखने वाले पॉइंट्स होते हैं, लाइक कि आप उसको जब चार्ज करें तो प्रॉपर डिस्चार्ज होने दे उसको, फिर दोबारा रिचार्ज करें। तो बैटरी सारी लिथियम आयन है या फिर और दूसरी बैटरी? सारी लिथियम आयन बैटरी, पूरा रेंज लिथियम आयन बैटरी है। और हम अकेले ब्रांड है जो अभी 60 वॉट बैटरी भी लेके आने वाले हैं पैन इंडिया। 60 वॉट? हाँ, 60 वॉट में आपके पास इंडिया में टूल नहीं है, राइट। तो हम लोग 60 वॉट रेंज भी लेके आने वाले हैं। तो जो 60 वॉट बेसिकली क्या है, जहाँ पे भी हाई पावर काम है, उनके लिए 60 वॉट यूज हो जाएगी। लाइक कोई डेमोलिशन ब्रेकर है या कोई और बड़ा कटिंग टूल का जो काम होगा, तो वो 60 वोल्ट से नीचे में वो कामयाबी नहीं होता है। तो आपको उसके लिए तो ऑल दी बेस्ट, देखेंगे आपके प्रोडक्ट्स को
कि ये इनकी जो रिलायबिलिटी है जब वो लॉन्च होता है तो वो कैसा एस्पेक्ट हमारे सामने निकल के आता है। तो एक नीतीश जी इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि रेड डॉट डिजाइन अवार्ड क्या है ये। बेसिकली क्या है, रेड डॉट डिजाइन अवार्ड एक बहुत ही फेमस डिजाइन अवार्ड्स होते हैं और ये रेड डॉट डिजाइन अवार्ड हमारे क्रेस को मिला है। और ये डिजाइन अवार्ड्स में जो भी प्रोडक्ट के डिजाइन होते हैं उसमें सबसे फेमस अवार्ड है। Okay. और क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे क्रेस का प्रोडक्ट है तो ये कितना हैंडी प्रोडक्ट है और इसका कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, ब्लैक एंड रेड डिजाइन है। तो रेड डॉट अवार्ड मिलना एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी ब्रांड के लिए। और हमें एडिटर चॉइस अवार्ड भी मिला हुआ है। और अब ऐसे जैसे ये भी एक हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, ये बेसिकली हमारा स्क्रू ड्राइवर है। तो ये आप हर एक घर में ये स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, हर किसी को इसका यूज है। और इसका गन क्लॉक डिजाइन है, तो जैसे आप इसको क्लॉक करेंगे तो आपका ये जो आगे का बिट है ये चेंज हो जाएगा। तो आपके जितने भी जैसे आपके स्विच बोर्ड हो गए, आपके डोर हैंडल्स हो गए, तो ये हर जगह यूज हो सकता है। और इसमें ना ये मल्टीपल बिट्स आती हैं, तो आप जैसे कोई भी बिट आप क्लॉक करेंगे तो वो बिट चेंज हो जाएगी आपके हिसाब से। तो ऐसे प्रोडक्ट भी है हमारे पास। ये डिजाइन मुझे काफी यूनिक लगा कि देखो गन क्लॉक डिजाइन राइट। इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं अपने दर्शकों को, थोड़ा सा हैवी है, काफी हैवी, जिसको लगता है ऊपर जो क्वालिटी है, जो मटेरियल की जो क्वालिटी है दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। और ये गन क्लॉक की तरह ही है जैसा नीतीश जी ने बताया। और जनरली क्या रहता है कि ऐसे जो मल्टीपल यूज जो अपने किट्स होते हैं उसमें इन बिट्स के गुम होने के बड़े चांसेस रहते हैं। तो आप घर में इसको बहुत ही अच्छे से अलमीरा में इसको सेट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक डिजाइन था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो ऐसे यूनिक डिजाइन्स के लिए क्रेस में जैसे आपने बताया कि रेड डॉट डिजाइन अवार्ड मिला है। और अच्छी बात इसकी ये भी है कि ये ना किसी भी जनरल चार्जर से आपका चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। मतलब आप बिलीव करिए, मैं इसको खुद पर्सनली भी यूज कर रहा हूँ संदीप जी। और मेरे घर में मैंने इसको एक बार चार्ज किया था तो आई हैव यूज्ड इट फॉर आई थिंक 2 months 3 months। राइट। क्योंकि घर पे जब भी मेरी रिक्वायरमेंट हुई मैंने यूज किया, तो बड़ा बैकअप काफी अच्छा बैकअप है। मतलब बैकअप कोई इशू नहीं है इसके लिए। तो नितेश जी, जैसे आपने ये वाला प्रोडक्ट दिखाया, ये काफी हैंडी स्क्रू ड्राइवर है। ऐसे ही DIY घर के लिए कोई टूल हो तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सजेस्ट कर पाए आप कि घर में जो यूज हो जाए। बेसिकली क्या है, घर में यूज करने के लिए आपके पास एक तो स्क्रू ड्राइवर, वो भी कोडलेस स्क्रू ड्राइवर आपके पास जरूर होना चाहिए। तो और उसके अलावा ब्लोअर आते हैं। Okay. तो एक हमारा कोडलेस जॉब साइट ब्लोअर आता है और वो काफी पावरफुल है। जैसे आपकी रूफ के लिए, कहीं से भी आपको डस्ट हटाना हो, बेड के नीचे, आपको पता है कितनी क्लीनिंग होती है घर में, कितना डस्ट आता है, तो वो काफी पावरफुल ब्लोअर है। एक वैक्यूम भी हम लॉन्च कर रहे हैं 2026 में। Okay. और उसके अलावा बेसिक हैंड ड्रिल होता है, जो चाहे आप कोडेड लेना चाहे कोडलेस लेना चाहे, वो भी आपके घर में जरूर होना चाहिए। घर में तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूं कि जो ड्रिल मशीन्स हो वो आप हैमर ऑप्शन के साथ ही लें और वो कोडेड ही लें। बिकॉज क्या होता है कि आपको 3 महीने में 6 महीने में एक बार तो घर में जरूरत पड़नी है। उस टाइम पे वो हो सकता है आपको बैटरी चार्ज ना मिले। तो कॉर्डेड भी एक ऑप्शन है, बिल्कुल कॉर्डलेस। और अगर आप रेगुलर बैटरी उसको चार्ज कर लेते हैं तो उसमें कोई इशू भी नहीं है। कॉर्डलेस इज गुड ऑप्शन। थोड़ी सी स्टोरी बता रहे थे आपकी, एक अपने पास आपने कुछ डेमोलिशन ब्रेकर्स दिए थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप है, शाहपुर जी कॉलोनी ग्रुप, आई थिंक इंडिया में कौन नहीं जानता। बिल्कुल। तो उसमें आपने दिया, तो वो एक बार थोड़ी स्टोरी अपने साथ अपने अभी दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। अभी पीछे नॉर्थ ईस्ट साइड हमारे एक रिनाउंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने ये 15 kg दिया था। तो वहां पे क्या हो रहा था, वो जो साइट थी वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण। और उसके बाद मैं किसी ब्रांड के नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ अच्छे बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट वहां पे फेल हो गए। और फिर उन्होंने हमारा यूज किया और उसके बाद मुझे बकायदा उनकी तरफ से एक अच्छा सा मैसेज आया कि योर प्रोडक्ट्स आर एप्रिसिएशन लेटर टाइप, वेरी गुड। और इस कंडीशन में, और ऑफ कोर्स जर्मन ब्रांड रिलायबल होते हैं, इसलिए उन्होंने हमारा प्रोडक्ट ट्राई किया और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। और उसके बाद हमें काफी अच्छा रिपीट ऑर्डर आया उनसे। वेरी नाइस। तो ऐसे ही आपकी जो शुरुआत हुई वो थोड़ी सी बताएं कि 2024 के अंदर जो क्रेस ब्रांड की शुरुआत होती है इंडिया में, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? लाइक कस्टमर्स, इंडियन कस्टमर के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि वो लॉयल ज्यादा हैं कि डिमांडिंग ज्यादा है? जी देखो, जो इंडियन कस्टमर है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत सीधे भी हैं। और बेसिकली क्या है कि आपको उनका ट्रस्ट जीतना है एक बार।
तो ऑलरेडी लोग जो ब्रांड मार्केट में है उनके अगेंस्ट अपने आप को रखना, पिच करना कोई इजी गेम नहीं है, क्योंकि पावर टूल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट बीइंग अ जर्मन ब्रांड, हमारा एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम नहीं था मार्केट में, बहुत इजी फ्लो हुआ डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एंड कस्टमर्स पे भी। वेरी नाइस। तो सबने हमें अच्छे से एक्सेप्ट किया, रिपीट ऑर्डर आए, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं हमें कोई प्रॉब्लम मिली हो। हाँ, ऑल्दो हम अभी भी ये अवेयरनेस कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा जर्मन ब्रांड और एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में मिल रहा है मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अब कई बार मैंने ये सुना है कि बहुत कस्टमर्स के भी विचार होते हैं कि सर ये प्रोडक्ट है, टूल है, ये महंगा है, तो उसकी क्या परिभाषा बताएंगे आप इन टर्म्स ऑफ क्रेस? देखो, आप, अब मैं किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल दूं आपको, तो मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो आपके एक जो यूज एंड थ्रो टाइप प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, वारंटी नहीं होती, और एक मिड सेगमेंट आते हैं कि आप बेसिक यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो क्रेस है ये एडवांस प्रोडक्ट है, प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट है, और इसमें हम लोग सारे प्रोडक्ट में 1 ईयर की वारंटी भी देते हैं। और इसमें क्या है कि आपको ना, जैसे अभी आप एक एग्जांपल लो, आप एक ग्राइंडर खरीदते हैं मार्केट से किसी एक्स कॉस्ट का, और वो ग्राइंडर आपका चलता है 6 मंथ्स, उसके बाद आप उसकी रिपेयर कराते हैं, फिर 1 साल में फिर रिपेयर कराते हैं, लेना पड़ता है। तो आप एंड ऑफ द डे 2 साल के बाद आप उतना ही प्राइस पे कर रहे हैं जितना आप क्रेस का ले रहे हैं। क्रेस का ले रहे हैं तो आप टेंशन फ्री, सर्टिफाइड ब्रांड है। अब उसके बाद क्या है कि पावर टूल इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि स्पेयर प्रॉब्लम बहुत रहता है, रिलायबिलिटी नहीं रहती कि कौन स्पेयर देगा, स्पेयर नहीं। हमारी कंपनी का अपना डायरेक्ट वेयर हाउस है दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह, और आपको हमेशा स्पेयर अवेलेबिलिटी मिलेगी। राइट। इफ मैं यहाँ बैठ के आपके फाउंडर टॉक चैनल के माध्यम से कमेंट कर रहा हूँ, अगर हम स्पेयर देने में किसी भी कस्टमर को ऐसा लगे कि डिले हुआ या नहीं दे पा रहे, तो मैं प्रोडक्ट रिटर्न करके प्रोडक्ट हम दे देंगे आपको नया, ब्रांड न्यू। ये ऐसा हमारा कस्टमर सपोर्ट के लिए, हम हमेशा कस्टमरों के लिए खड़े हैं। ब्रांड बिल्डिंग स्टेज पे है और हम कस्टमरों के साथ हमेशा खड़े हैं। तो ये जो पावर टूल का जो मार्केट बताया आपने, दैट इज कॉल्ड एज थोड़ा सा इंपोर्टर बेस्ड मार्केट होता है। तो बहुत कम ब्रांड ऐसे होते हैं जो इंडिया में एक्चुअली आते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। हाँ, उनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी रह सकता है, बट जैसा नितेश जी आपके यहाँ कंपनी क्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ एस्टेब्लिश हुई है, या फिर इट इज इंपोर्टर बेस्ड? बेसिकली क्रेस इंडिया हमारी 100% सब्सिडरी है और हम इंडिया में डायरेक्टली अवेलेबल है। ऑल्दो मार्केट में हम 1-2 चैनल पार्टनर के थ्रू भी सप्लाई कर रहे हैं, बट क्रेस 100%, मैं 100% क्रेस का एम्प्लॉय हूँ। हम क्रेस इंडिया की तरफ से ही आपके चैनल पे आए हैं और 100% सब्सिडरी है। तो और ये हमारा सर्विस हो गया, चाहे हमारी सेल्स टीम हो गई, ये डायरेक्ट क्रेस की तरफ से ही आपके पास आ रही है मिलने के लिए। तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कभी भी आप क्रेस की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी कॉन्टेक्ट डिटेल और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि ये पावर टूल का जो मार्केट मैंने पूरा देखा है, ये लगभग अपना बहुत सारे जेनरिक और इम्पोर्टेड थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपने क्या देखा भाई, हाउ टू शिफ्ट देम तो अपने क्वालिटी के लिए, अपनी एश्योरेंस के लिए आपने उनको कैसे शिफ्ट किया? मतलब इतने कम टाइम में 1 लाख से ज्यादा मशीन यू हैव सप्लाइड इन द मार्केट। देखो, तो उसके लिए थोड़ा सा कोई स्ट्रेटेजी प्लीज। संदीप जी, देखो हमने क्या किया, हमने पहले तो मार्केट में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी, और अवेयरनेस हमने क्रिएट करी, हमने एंड कस्टमर पे जा जाके डेमोन्स्ट्रेशन करे प्रोडक्ट के, उन्हें समझाया कि आपको कहाँ राइट वे में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप ROI देखो ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक वर्ड होता है जो हर एक बिजनेस में बड़ा कॉमन है, कि चाहे आप वो अगर आप कोई थर्ड ग्रेड कूड़ा प्रोडक्ट खरीद रहे हो और वो साल भर में आपका डैमेज हो रहा है और आप उसको साल में 3 बार रिपेयर करा रहे हो, एक तो आपका जो टाइम वेस्ट है, आपका जो पेन है, और वो कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आप 5 साल तक उसी पे काम कर रहे हो, पेन फ्री लाइफ जी रहे हो, हमेशा आप साइट पे अवेलेबल हो। अब आपका प्रोडक्ट खराब हो गया तो आप अपनी साइट टाइम से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल एरर्स होते हैं। तो ये अवेयरनेस हमने क्रिएट करी ब्रांड को लेके, और जब हमने सबको बताया कि ये जर्मन ब्रांड है, 1 ईयर वारंटी है, हम लोग हमेशा साथ खड़े हैं कस्टमरों के साथ, और आप बिलीव करिए, हमने साइट पे डिलीवरी तक करी, अर्जेंट डिलीवरी के मैटर्स में हम हर जगह खड़े थे। हमने बोला कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बोलेंगे वैसे खड़े हैं। तो ये सब सपोर्ट हमने जब क्रिएट किया मार्केट में, तो हमें रिस्पांस
काफी अच्छा है। और जिसने प्रोडक्ट एक बार दिखा दिया, हमने जिसने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट का डिजाइन देखा, मशीन उठा के देखी, मशीन की पावर देखी, तो उसने कभी प्रोडक्ट को ना नहीं किया। हाँ, दैट्स गुड। ये होता है इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की 1 लाख से ज्यादा मशीन अभी भी इंडिया मार्केट में काम कर रही है। तो इसमें मैं जितना देख पा रहा हूँ नितेश जी, अभी आपने गार्डनिंग टूल्स बड़े कम लॉन्च किए हैं, लाइक कोई चेन सॉ आ रही है या हेज ट्रिमर्स वगैरह भी कुछ नहीं आए हैं, लॉन मूवर जैसे आपने बताया कि हाई एंड के हैं। तो इंडिया मार्केट के लिए कोई लॉन जो पूरा गार्डनिंग टूल्स है उसके लिए, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा रिलायबल जो है वो या तो बहुत महंगे हैं वो, और एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में कुछ प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, तो उसकी कोई प्लानिंग है आपके पास? बिल्कुल, हमारा पूरा प्लान है संदीप जी 2026 में, और हम लोग अप्रैल तक हम पूरा गार्डनिंग रेंज इंडिया में अवेलेबल होगा। और आपको पूरा गार्डनिंग रेंज से मेरा मतलब है कि कंप्लीट गार्डनिंग रेंज है हमारा। यूरोप में हमारा तभी 60% मार्केट शेयर है, और वो हाई एंड प्रोडक्ट है। और इंडिया में हम एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस पे उसको मार्केट में पिच करेंगे, और जिसमें हमारा आरटीके भी इंडिया में आ जाएगा। लॉन मूवर, हमारे 3 टाइप के लॉन मूवर हैं, 2 टाइप के आरटीके हैं, एक नॉर्मल लॉन मूवर है, बिग साइज ब्लोवर है, और हेज ट्रिमर है, और मल्टीपल टूल्स हैं। वो सारे हम लोग लेके अप्रैल तक इंडिया वारंटी एंड सर्विस वो स्पेयर अवेलेबल 100%। हम बेसिकली लॉन्च करना चाहें तो अभी लॉन्च कर दे, लेकिन हमारा पहले ही होता है कि स्पेयर पहले होना चाहिए हमारे पास। तो कोई भी नया प्रोडक्ट इंडिया मार्केट में हम लेके आते हैं, पहले हम उसका स्पेयर जरूर अरेंज कर लेते हैं। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे व्हाट वी सेल वी हैव स्पेयर। वेरी नाइस। तो यही प्रॉब्लम रहती है जनरली दोस्तों। और क्रेस के बारे में आपका क्या सोचना है, और आप भी अगर क्रेस को ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे परचेज करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास वो सभी जो लिंक्स हैं वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और थैंक यू नितेश जी फॉर दिस गुड सेशन, और उम्मीद करते हैं कि आपका गार्डनिंग टूल जो जल्दी है वो इंडिया में आए। और आपके के साथ जैसे आपने 1 लाख मशीन अभी पिछले 2 साल में आप कह रहे हैं कि भेज चुके हैं इंडिया में, तो वैसे ही पूरा गार्डनिंग का जो सेक्शन है उसमें भी आप ऐसे ही तरक्की करते जाएं। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू नितेश। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्रेस इंडिया से आपको जो भी कोई प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी है या उनके बारे में कुछ जानना है या सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। अगर आप क्रेस के प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स के लिंक हैं वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।